और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मतलब जो इस महीने मेरे पे आई, चालान हुआ था गाइज 80,000 रुपीज़ का चालान हुआ था, बहुत बड़ा। ये रही कुछ बाहर की ब्यूटी यहाँ की। हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आपसे ठीक ठाक होंगे। जो भाई भी चैनल पे नया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। तो आज अपना व्लॉग स्टार्ट हो रहा है गाइज श्रीनगर से। तो काफ़ी टाइम व्लॉग नहीं दे पाया, तकरीबन 1-1.5 महीना हो गया। उसके लिए दिल से सॉरी, क्योंकि टेंशन थी बहुत ज़्यादा। टेंशनों की वजह से थोड़ा वीक हो गया था। काम, गाड़ी का भी काम करवाने के लिए था, अब तो गाड़ी का भी हमने काम करवा लिया है। तो आज हम गाड़ी लोड कर चुके हैं पठानकोट की। और ये देखो हाल, गर्मी से क्या हाल हुआ है, त्रिपाल किया उसकी वजह से मिट्टी चढ़ गई है, पसीना देखो गाइस। और ये देखो हाल हमारा, हालांकि सुबह ही ना आया हूँ मैं, तो हाल देखने लायक है हमारा। तो यहाँ का व्यू दिखाता हूँ मैं, कितना ब्यूटीफुल है यहाँ का नेचर, कितना बेस्ट है गाइस। ये रहा अपना किंग 86 और फाइनली लोड हो चुका है, ये चेक करो। और ये रहा यहाँ का कुछ व्यू। आज काफ़ी टाइम के बाद गाड़ी दिखाई, और गाड़ी में कितना चेंज आया कमेंट करके बताना कैसी लग रही है। तो अभी चलते हैं थोड़ा बाहर तक घूमने, क्योंकि दिन को हम कहीं नहीं निकले और अब निकलेंगे क्योंकि छाया हो गई है। यहाँ से हमने कुछ माल लोड किया है, यहाँ पे इनका गोदाम है। फाइनली गाइस निकले थे घूमने के लिए। तो ये रहा यहाँ का कुछ व्यू। ये लोगों ने सब्जियां लगाई हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अच्छी उगती हैं, डल लेक है उस वजह से। और इस साइड भी आपको यही कुछ देखने को मिलेगा। तो हमारा किंग 86 है गाइज वहाँ पर। और ये चेक करो गाइज यहाँ की ब्यूटी। फाइनली गाइज रात के 8:30 हो चुके हैं, बहुत सारी मौज मस्ती कर भी ली। तो अभी तैयारी करते हैं निकलने की। गाड़ी अपने को रस्सा त्रिपाल सब कुछ रेडी है, अब हमें निकलना है, बस कांटा करवाना है, बिल पकड़ना है और निकलना है। कानवाई बहुत साइड है, अब हमें इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं खुदा क्या करता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मतलब जो इस महीने मेरे पे आई, वो थी कि हमें अपनी गाड़ी का इंजन ओवरहॉल करवाना पड़ा। तो गाइस सबसे बड़ी बात ये होती है, मतलब ऐसे ना दोस्त बहुत ज़्यादा होते हैं, हज़ारों होंगे चाहे जितने भी होंगे, वफ़ादार कोई कोई होता है। तो ऐसे ही मेरे भी फ्रेंड्स कम हैं, क्योंकि मैं फ्रेंडशिप नहीं करता हूँ। मुझे वैसे आदमी मिलते ही नहीं है कि अच्छा आदमी मिले जिससे मैं फ्रेंडशिप करूँ। तो साथ भी देने वाला कोई नहीं था सिवाय खुदा के। काम तो हमने गाड़ी का डन करवा लिया, सारा ही करवा लिया, ओवरहॉल हो गई मेरी गाड़ी। तो चल भी, अब तो फर्स्ट ट्रिप है, मतलब मेरा साथ किसी ने नहीं दिया पहले, चाहे जिन्होंने बोला उन्होंने भी नहीं दिया और जिन्होंने नहीं बोला उन्होंने भी नहीं दिया। सबसे ज़्यादा शुक्रिया उनका है जिन्होंने दिया, और जिन्होंने नहीं दिया उनका भी शुक्रिया, उनका दिल से शुक्रिया जिन्होंने साथ दिया। गाइस थे ऐसे भी आदमी जिनसे मैं नहीं मिला था पहले, उन्होंने साथ दिया मेरा। तो आज मैं फाइनली, मतलब सबसे बड़ी टेंशन मुझे यही थी कि मेरी गाड़ी का जब इंजन खुलेगा मैं क्या करूँगा। गेयर खुला मैंने कर लिया ऑब्ज़र्व, वो भी कर लिया बर्दाश्त। उससे पहले मेरी गाड़ी को चालान हुआ था गाइज़ 80,000 रुपीज़ का चालान हुआ था, बहुत बड़ा चालान था। तो वो मैंने रिवील नहीं किया था, वो भी मैंने पे कर दिया था उसी टाइम। तो आज ये था मेरे सर के ऊपर, ये बड़ा सबसे बड़ा कांड यही था। तो ये भी मैंने झेल लिया, गेयर भी करवा लिया, मतलब सब कुछ चल रहा है। अब पता है, मतलब जब ऐसा कुछ होता है तो थोड़ी मुश्किल ही हो जाती है झेलते झेलते, क्योंकि गाड़ी की ईएमआई भी भरनी पड़ती है, ईएमआई साथ साथ में भरनी पड़ती है। क्योंकि बैंक वाले ये नहीं मानते हैं कि गाड़ी को क्या है क्या नहीं है, चाहे खड़ी है चाहे जहाँ से मर्जी, वो हमें करके देना, चाहे घर से देना है जहाँ से भी, वो हमें देना पड़ता है बैंक को। फाइनली गाइस चल रहा हूँ और पंथक चौक पहुँच गया, अपने घर से थोड़ा ही दूर हूँ, अब 2-3 किलोमीटर ही। तो फ़िलहाल जाएंगे पहले घर, क्योंकि इस छोटू को घर पे उतारना है और घर से कूलर उठाना है, क्योंकि पठानकोट वाली साइड उधर गर्मी ज़्यादा है पंजाब में। तो क्या पता कहाँ जाने का प्लान बन जाए मेरा, इसीलिए तैयारी फुल रखेंगे। और गाड़ी की साउंड सुनो गाइस, अब कितनी बेस्ट साउंड है। नहीं तो पहले बहुत ज़्यादा शोर होता था, अब मुझे लगता है कि 60%
फ़र्क पड़ा है गाड़ी में। निकल चुका हूँ घर से भी और 11:30 हो चुके हैं। और देखो गाड़ी की साउंड कितनी मस्त है। ललितपुरा पहुँचने वाला हूँ मैं। फाइनली गाइस मीर बाज़ार पहुँच चुका हूँ और ये रहा अपना किंग 86। नज़र दे रहा था गाड़ी को रस्से त्रिपाल को और देख रहा था बाकी सब चीज़ें, क्योंकि नज़र देनी बनती है। तेल वेल चेक किया और अभी निकलते हैं यहाँ से। गाड़ी का थोड़ा शोर ज़्यादा स्टार्ट करके ऐसे छोड़ने में, क्योंकि अभी गाड़ी का टेपट है जो नया है, ताज़ा अभी सारा वर्क ताज़ा ही हुआ है, इसीलिए फिर 1-2 दे के फिर से नज़र दिलवानी है, फिर ठीक हो जाएगा सारा कुछ। तो चलते हैं अब यहाँ से। रात के 2:30 बज चुके हैं और चल रहा हूँ मैं डिगडोल में। ये देखो लाइन पीछे, ये तभी होता है जब दोतरफा कार्रवाई होती है। अब नींद आने लगी थी तो चिंगम पकड़े थे, चिंगम खा रहे हैं भैया। बुरा हाल है क्योंकि अकेला हूँ, बिल्कुल अकेला है। देखो कुछ नहीं कर सकते, बस मेहनत करनी है, इतना पता है। चलो देखते हैं क्या बनता है। फाइनली गए सुबह के 4 बज चुके हैं और नाशरी टनल में एंटर कर लिया मैंने। चल रहा हूँ। अब नींद ने भी बहुत ज़्यादा तंग किया क्योंकि 10-15 दिन के बाद गाड़ी पे आया, इस वजह से बुरा हाल है। पर क्या करें, एक तो ये मतलब जो कंक्रीट होती है ना, इस पर बहुत ज़्यादा गाड़ी बबलिंग करती है, नाचती खड़क जाती है गाड़ी कंक्रीट पे। जो तारकोल होती है, मतलब मैगडम होता है जो, जिसे हम अपनी भाषा की बात करें तो लुक बोलते हैं। जो लुक वाला रोड होता है वो एकदम मस्त होता है, बट ये रोड बेस्ट नहीं है मेरी नज़र में। मजबूती तो है बट इस पर आदमी कंफर्टेबल नहीं रह सकता है क्योंकि कमर में भी पेन हो जाती है, इतनी गाड़ी चलती है इस रोड पे। ये देखो क्या हाल हो रहा है अभी। फाइनली गए सुबह के 5:22 हो चुके हैं और जिखानी नाके पे पहुंचने वाला हूँ मैं अब। आज तो पूरी रात ही चला, अब तो नींद भी आ रही है, अब सोने का दिल हो रहा है। चलो पहले नाका पार कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। नींद भी ज़रूरी है। गए सुबह के 6:30 हो चुके हैं और किशनपुर मनवाल पार कर लिया मैंने। धार रोड से जा रहा हूँ मैं और ये देखो गाइस मेरा हाल। ये रही कुछ बाहर की ब्यूटी यहाँ की। और बहुत अच्छा मौसम है यहाँ का और इतना ज़्यादा मतलब मैं थक चुका हूँ, बोल नहीं सकता मैं कितना थक चुका हूँ आज, क्योंकि 10-15 दिन के बाद मैंने गाड़ी चलाई, इसलिए हैबिट होती है अपनी अपनी। अब क्या करें। सांबा कर लिया पार मैंने और अभी रुका क्योंकि बंदा है जो गाड़ी पे मैंने बंदा रखा हुआ है अपने साथ, हेल्पर कंडक्टर है जो, तो वो आ रहा है क्योंकि वो ईद पे घर गया था तो उसके बाद नहीं आया था, अभी आ रहा है। वो जम्मू में ही रहता है तो उसका वेट कर रहा हूँ। और टाइम हो गया है अभी 11:50, मतलब 12 बज चुके हैं। भूख भी लगी है, गर्मी से भी बुरा हाल है। ये देखो फाइनली गाइस गठुआ भी कर लिया पार और एंटर फ्रॉम लखनपुर होने वाले हैं। तो ये देखो बाहर का मौसम, बारिश पड़ रही थी हल्की हल्की। पता नहीं हमारा गत्ता कैसा है, हमने गाइस गत्ता लोड किया है। तो टाइम हो रहा है अभी 2 बज चुके हैं। अब तो सो जाऊंगा, एंटर करके सो जाऊंगा, फिर शाम को जाएंगे फैक्ट्री पे क्योंकि खाली तो कल ही होगी अब। तो गाइस रात के 8 बज चुके हैं और अभी जस्ट अभी उठा मैं ऊपर, तो गाड़ी कर ली स्टार्ट। उसके बाद अब चलते हैं फैक्ट्री में, जाके खाना बनाएंगे, खाएंगे और सो जाएंगे। और कोई काम नहीं करना है हमें। तो नींद भी अब बहुत ही है, 2-4 घंटे नींद मारी पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, जैसे की ही नहीं नींद, क्योंकि रात पूरी जागे थे और दिन को भी चले, इस वजह से अब रात है, अब नींद तो आएगी। तो चलते हैं फिर सोएंगे। और हमारा आ गया, इसने शीशों को मार दिया कपड़ा वपड़ा। ये देखो गाइस शीशे भी चमका दिए और वहाँ पर ये दिन को आ गया था। तो चलते हैं अब। फाइनली गाइस
पहुंच चुके हैं हम इस वक्त पेपर मिल पे, फ्रेंड्स पेपर मिल माधोपुर में। यहाँ से पहले भी हम आए थे 1-2 बार। तो अभी बनाते हैं सब्ज़ी। लड़के को चाकू ही नहीं मिल रहा है क्योंकि जब गाड़ी का काम वाम करवाया तो वो घर पे शायद रह गया, इसी वजह से। और अभी हम सब्ज़ी काटने वाले हैं इस चीज़ से। ये मैंने टेप कटिंग करने के लिए न्यू कटर लेके रखा था, टेप ली थी थोड़ी गाड़ी को लगाने के लिए, तो उसके लिए। तो चलो आज इसी से काटेंगे। हमें शिमला मिर्च काटनी है और टमाटर प्याज ही काटना है। सब्ज़ी हमने ला के वहाँ पर रखी है और घर से चावल लाए थे मैंने, क्योंकि बाज़ार के जो चावल हैं उनमें प्लास्टिक के मिक्स होते हैं इस वजह से। और ये रही सामने मिल। सो गाइस करते हैं इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड। तो मिलते हैं एक अदर व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय। तो जो भाई भी चैनल पे नया है चाहे पुराना है, सपोर्ट ज़रूर करें ताकि हमें भी लगना चाहिए कि हमारे भी सब्सक्राइबर हैं, भाई हैं जो सपोर्ट करते हैं। तो मेहनत अपनी जारी है कंटिन्यू। और कल हम नेक्स्ट व्लॉग शूट करेंगे, देखते हैं अब कहाँ के लिए होगा व्लॉग, बट करेंगे हम कल ही शूट।